नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो धरणी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 संज्ञा के बारे में। ठीक है दोस्तों, पार्ट नंबर पहले में हमने अविकारी विकारी शब्द की भूमिका पढ़ी थी और कुछ मैंने आपको बेसिक नियम बताए थे। और पार्ट नंबर 1 में अपन ने पढ़ा था व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। और आज पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के दोनों नियम या दोनों उपभेद मान लो, द्रव्यवाची या समूह या समुदायवाची। और पढ़ लेंगे साथ में हम भाववाचक संज्ञा। और कल पार्ट नंबर 4 में, ठीक है दोस्तों, पार्ट नंबर 4 में आपको आपकी संज्ञा के जो विशेष नियम है, कैसे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में जाती है, जातिवाचक से भाववाचक में जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये नियम मैं आपको बताऊंगा। तो एक काम करो, आप अभी हेडिंग लगाओ कि जातिवाचक संज्ञा। तो हेडिंग लगा दो, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद मान लो या फिर कुछ अलग मान लो। ठीक है दोस्तों, तो क्या पढ़ेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद। ठीक है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा के दो, ठीक है, साथ साथ में थोड़ा इमोजीज टाइप भी करवा लेते हैं अपन। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद। अब भैया दो भेद होते कौन कौन से हैं? ठीक है दोस्तों, भेद होते हैं इसके दो। ठीक है भैया, पहला भेद क्या होता है इसका? पहला भेद ये कहता है कि द्रव्यवाची। क्या कहता है भैया? द्रव्यवाची संज्ञा। संज्ञा संज्ञा एक ही बात है, पर मूल नाम इसका संज्ञा है। द्रव्यवाची संज्ञा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से द्रव्य है ना, द्रव्यवाची संज्ञा। ठीक है, देखो इसके अंदर आपको कुछ भी याद नहीं रखना। जितनी भी नाप माप तोल की जो इकाइयां होती है ना, वो इसके अंदर आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों? नाप माप, नाप और तोल। ठीक है, अगर तुमने ये तीन चीज याद कर ली ना द्रव्यवाची संज्ञा में, तो आपका काम हो जाएगा। इसके अंदर सब चीज आ जाएगी, घी, दूध, सोना, सोना चांदी, पीतल, एल्यूमिनियम, बॉक्साइड, जितनी भी धातु हैं, अधातु हैं, नाम माप की तोल, दूध, दही, छाछ, लस्सी, मलाई, रबड़ी, काजू, पिस्ता, जितने भी सारे शब्द है ना, वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है भैया, दूसरा क्या कहता है कि दूसरा भेद, यानी कि ये तो हो गया आपके 0 1, ये आपके 2। दूसरा क्या कहता है कि एक तो समूह और एक समुदाय। क्या कहता है भैया? कि एक तो समूह, ठीक है, दूसरा यही कहता है क्या? समुदाय। समुदायवाची संज्ञा। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बोल दिया परिवार। अब जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर, जैसे आपको जैसे 4 ऑप्शन दे दे, जैसे आपको दे दे कि वो दे दे, जैसे दे दे आपको चीनी, ठीक है दोस्तों, और आपको दे दे गुड़, ठीक है, और इसके बाद दे दे आपको पतासा, ठीक है दोस्तों, और एक शब्द दे दे आपको परिवार। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ कि देखो, जैसे मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं, ठीक है दोस्तों, अब वो पूछ लेगी उपयुक्त चारों में से समूहवाची जो संख्या है, समूह या समुदायवाची संख्या कौन सी है? देखो, अब देखो, नाप माप तोल, ये तीनों चीजें इसमें आ जाएगी। अपन जो चीनी लेकर आते हैं वो नाप के लेके आते हैं, माप के लेके आते हैं, नाप के लेके आते हैं ना। तो जैसे 1 kg चाहिए, 1 kg ये, 1 kg ये। लेकिन जो परिवार होता है, ठीक है, अपन ने कहता है कि ये मेरा परिवार है। अपन बोलते हैं ना, परिवार के साथ फोटो लेते हैं कि फोटो माई फैमिली। ठीक है दोस्तों, तो ये माई फैमिली है ना, ठीक है, ये माई फैमिली आपके समूह का बोध करवाती है। समूह बोल दो या समुदाय बोल दो। ठीक है भैया, तो ये तो इसकी आज की बेसिक चर्चा है। अभी ये पढ़ेंगे समूह। देखो, समूह के अंदर देखो आपके परिवार आ जाएगा, सभा, सेना, पुलिस, सेना, गिरोह, जत्था, टीम, जन, गण, वृंद, लोग, ठीक है, और बडेर, एकत्रित, ये सारे चीज है ना इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये इसका जो ऑप्शन यानी 3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो शक्कर है और गुड़ है, ये सारे क्या आपके द्रव्य में आ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आप हेडिंग लगा लो अब, द्रव्यवाची संज्ञा। ठीक है भैया, देखिए दोस्तों, वे शब्द जो संज्ञा के, देखो पहली बार हेडिंग लगा लो, आपकी ये आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अब हेडिंग लगाते हैं अपन द्रव्यवाची संज्ञा। द्रव्यवाची संज्ञा। ठीक है दोस्तों, द्रव्यवाची संज्ञा क्या कहती है कि वे शब्द जो
नाप माप तोल, अर्थात मैं एक शब्द में बोल दूं तो क्या है कि द्रव्य, यानी कि नाप माप तोल। ऐसे लिख दो, आपके अलग पेन से लिख देता हूं मैं आपको, थोड़े देखने में भी क्या है कि अच्छा लगेगा ना, इसलिए। देखिए दोस्तों, वे शब्द या वे संज्ञा शब्द, वे शब्द जो किसका बोध करवाते हैं दोस्तों? नाप माप तोल। किसका करवाते हैं दोस्तों? नाप माप और तोल का बोध कराते हैं, वो संज्ञा शब्द, वो संज्ञा शब्द ही आपके द्रव्यवाची संज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया? द्रव्यवाची संज्ञा, संज्ञा या संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसको संज्ञा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपन के आम चाल में इसको संज्ञा ही बोलते हैं, बाकी ये है, ये है। ठीक है दोस्तों, ज्ञा ऐसे है, ठीक है, ऐसे है नहीं है, जबकि ये ऐसे है, आपके ऐसे आती। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसको क्या आम चाल में ऐसे बोल लेते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, ये अब अपन अशुद्ध बोलते हैं, बाकी जो शुद्ध होता है वो संज्ञा होता है। ठीक है, ज और जैसे मिलकर बना होता है, आपकी इससे और इससे मिलकर इसका निर्माण होता है भैया। ठीक है दोस्तों, तो अब ये मूल रूप से क्या है, मैंने आपको उस दिन भी बता दिया, तो इसलिए बार बार नहीं बताएंगे। आप तो क्या है, इसकी वो जो शब्द शुद्धि पढ़ाऊंगा ना मैं, तब आप इसकी और पकड़ मजबूत कर दूंगा। संज्ञा शब्द कहलाते हैं वे शब्द जो नाप माप तोल का बोध कराते हैं, वो संज्ञा शब्द ही द्रव्यवाची संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप मुझे बताओ, नाप माप तोल के अंदर सारी चीजें आ जाएगी ना, जाति को छोड़कर, व्यक्ति को छोड़कर, ठीक है, भाव को छोड़कर और समूह को छोड़कर, जितनी भी बची वो इसमें आ जाएगी। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे 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 मैं इमोजी बना के लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इमोजी का मतलब आप समझ जाना कि ये आप नहीं, मैं हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे पहले लिखते हैं ये, क्योंकि नौकरी लगने के बाद में अपन भी लाएंगे सोना चांदी, ये दुनिया पीतल की नहीं हो तो एल्यूमिनियम, ठीक है दोस्तों। आगे जैसे जस्ता, एल्यूमिनियम जस्ता। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैंने एक शब्द आपके धातुओं की लिख दी, ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी धातुएं हैं वो आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और एक जैसे मैंने इधर लिख दिया आपके, जैसे मैंने लिख दिया आपके दूध दही घी तेल, दूध दही घी तेल, जूस, बादाम, पिस्ता और काजू और किशमिश। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, काजू बादाम पिस्ता किशमिश, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख दी। जितनी भी धातुएं होगी, ये हो गए द्रव पदार्थ हो गए, नाम माप तोल वाली सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी। अब देखिए दोस्तों, समझने की बात है, अगर मैं आपके यहाँ पर ना अभी जैसे 100 उदाहरण लिख दूँ, ठीक है दोस्तों, ये बोर्ड पूरा भर दूँ, ठीक है, और आपको केवल रटने के लिए बोल दूंगा, आप तो इसको रट लेना। ठीक है, जबकि मैं आपको रटने के लिए 3 ही शब्द बता रहा हूँ, कौन कौन से? नाप माप तोल। ठीक है दोस्तों, नापने वाली चीज़, मापने वाली चीज़, तोलने वाली चीज़ कौन कौन सी आ जाती है? ये आ जाती है। अगर ऐसे भी याद नहीं करो, दूसरा तरीका अपना लो, जो इसके अंदर कोई भी व्यक्तिवाचक नहीं दिख रहा आपको, जातिवाचक नहीं दिख रहा, ठीक है, भाववाचक नहीं दिख रहा, जितने भी ये देखो नाम, यानी कि ये द्रव्यमान वाली जो राशियाँ हैं, कोई को केजी में, कोई को लीटर में, ऐसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अब देखो आगे आएगा आपके समूहवाची। ठीक है दोस्तों, या समूह का बोध करवाएगी, जैसे पुलिस हो गया, सेना हो गई, टोली हो गई, अंगूर हो गया, गुच्छा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं समूह या समुदायवाची, इसके बाद पढ़ेंगे भाववाची संज्ञा। ठीक है दोस्तों, 5-5 मिनट का आपको याद रखना है, इसके अंदर नाम मोहम्मद तो जितनी भी चीज़ आती है वो आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल फौरन की स्पीड में अपना काम चल रहा है और ज़्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है, और मैं इसके पार्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक तो अपना वीडियो भी छोटा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और छोटा बनने के साथ साथ में अपना काम भी ना छोटे छोटे टुकड़ों में जल्दी हो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा ना, इसलिए मैं इसको ऐसे करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आगे अपन पढ़ते हैं आपके समूह या समुदायवाची। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ हेडिंग लगा देता हूँ आपके समूह या समुदाय। समूह है
देखो समूह भी बोलते हैं इसको, और समुदायवाची समूह या समुदायवाची संज्ञा, वे संज्ञा शब्द। अब देखिए दोस्तों, परिभाषा तो आपको आराम से आती है। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय के अर्थ का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द ही समूह या संज्ञावाची शब्द कहलाते हैं। बस बात तो इतनी छोटी सी बात है, इसको आप भी कर सकते हो, लेकिन मेरा फर्ज है मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, और आपका फर्ज है ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको ये करना है। ठीक है, ये तो आप एक बार करो, इसका वीडियो भी बना दो। ठीक है दोस्तों, तो आपके समूह या समुदायवाची संज्ञा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, परिभाषा लिखते हैं, वे समूह या संज्ञावाची शब्द। देखो, वे शब्द जो किसका बोध कराते हैं? वे शब्द जो किसी, ऐसे लिख लो, किसी समूह या समुदाय का, किसका बोध कराएंगे भैया? समूह बोल दो या फिर समुदाय बोल दो। समूह या समुदाय का बोध कराने वाले, समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द ही आपके समूह या समुदायवाची कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? समूह या समुदाय कहलाते हैं, समुदायवाची संज्ञा कहलाती है। ठीक है भैया, समूह या समुदाय वाली संज्ञा कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, समूह या समुदाय वाले में कौन कौन से शब्द आते हैं, मोस्ट वो। ठीक है दोस्तों, देखो ये शब्द है ना, इसके अंदर आपको ना लगभग 15 या 20 शब्द है ना, वो याद रखने पड़ेंगे, और मैं आपको लिखाऊंगा ऐसे ना, जैसे सभा, सेना, पुलिस, गिरोह, जत्था और टीम, जन, गण, वृंद, लोग। ठीक है दोस्तों, तो क्या आपको ऐसे लगेगा कि यदि कोई दोहा है, अगर आपने इसको 5 बार भी रिपीट कर लिया ना, और एक बार आपने वीडियो देख लिया, और एक बार अगर और भी समझ में नहीं आई ना, तो आप एक काम करना, 2 की स्पीड में करना, फोन को ऐसे रखना और आंखें बंद करके आराम से मन ही मन में इसका स्मरण करना, और मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा और आपको ये दोहा सुना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन लिखते हैं जैसे। क्या लिखते हैं अपन दोस्तों? जैसे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा है, आपके क्या लिखा है? अब देखो, ये शब्द है ना दोस्तों, आपको याद करने ही होंगे। जैसे मैंने लिखा आपके, देखो, सभा, सेना, पुलिस, गिरोह, जत्था, ठीक है दोस्तों, टीम, जन, गण, वृंद, लोग, आगार, गुच्छा, टोली, कुंज। ठीक है दोस्तों, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लगभग 15 के समथिंग आपको ये नेम है ना, आपको ये याद रखने ही पड़ेंगे। जैसे सभा, सेना, पुलिस, गिरोह, जत्था, टीम, जन, गण, वृंद, लोग, आगार, गुच्छा, टोली, कुंज। और भी जैसे अगर इसके अंदर शब्द आ जाते हैं, जैसे ढेर, अपने कहते हैं क्या, मुझे तो रुपयों का ढेर मिला है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये शब्द आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ शब्द हैं जो मैं आपको प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा ना, जैसे अभी मैंने 15 ही लिखवाए, जैसे ऐसे कुछ 30 शब्द के लगभग होते हैं, तो मैं क्या 15 तो आपको यहाँ करवा दिए। जब मैं कोई प्रश्नोत्तरी लेके आऊँगा ना, तब 2 शब्द तो अलग दूंगा, 1 शब्द ही दूंगा इनमें से, और 3 शब्द नहीं दूंगा। 3 शब्द कौन से? इसके नहीं दूंगा। अगर अपन और भी करना चाहिए इसके, जैसे आप तो ये काम करो, यहाँ तक ही रहने दो। ठीक है, और एक वर्ग के स्थान पर आप भी लोग, वर्ग और लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाता है आपके समूह या समुदाय, वे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। ठीक है दोस्तों, परिभाषा इतनी कोई मोस्ट इंपोर्टेंट होती नहीं है, और इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है, आप तो इसको कर लेना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और अपने हिंदी में बोलते हैं इसको विशेष। अगर तुम्हें ये शब्द याद है ना, क्या भैया, ओ भैया, अगर तुम्हें ये शब्द याद है ना, इसका मतलब तुमने बहुत कुछ कर लिया है। ठीक है दोस्तों,
और ये इत्यादि मैंने कर दिया है। ठीक है भैया, तो अब चलते हैं अपन भाववाचक संज्ञा के। भाववाचक संज्ञा बिल्कुल छोटी है। आपको क्या, आपकी जो भाव है ना वो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब पढ़ते हैं अपन भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है, वो भाव नहीं जो किसी गांव में बाबा को, किसी देवी को, महापुरुष को, सज्जन को जो भाव आता है ना, वो भाव की बात नहीं कर रहे हैं अपन। वो अपने जो मन के भाव होते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो भैया जो मन के भाव होते हैं ना वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, जो आपको मन के भाव है ना वो, ठीक है भैया। देखो, वैसे कुल भेद में माने तो 5वां है, और मूल भेद में माने तो 3 है, तो मैं लिख ही रहा हूँ इसे 5वां भेद है। ठीक है, और मूल में माने तो 3रा है। ठीक है, ऐसे में सोच लेना कि 5 बता दिया, ये क्या 5वें क्रम का ही चल रहा है अपने। ठीक है दोस्तों, 5वें क्रम का चल रहा है आपके भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? गुण। देखो एक शब्द में पहले मैं लिख रहा हूँ इधर, ठीक है, परिभाषा भी लिख दूंगा, वो भी ये भी लिख देता हूँ। क्या चल रहा है? गुण, रंग और अवस्था और दशा। ठीक है, एक शब्द में अगर याद करनी हो तो ये हो जाएगी। वे संज्ञा शब्द जो गुण, रंग, अवस्था, दशा इत्यादि के भाव का अर्थ करवाते हैं। वे संज्ञा शब्द जो गुण, रंग, अवस्था, दशा आदि के भाव का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द ही भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो क्यों ना हम परिभाषा लिख ले अब। ठीक है, तो देखो दोस्तों, परिभाषा अपन लिख ही लेते हैं। परिभाषा लिखने के लिए मैं आपको क्या बना रहा हूँ भैया, इमोजी बना के लिख रहा हूँ। ठीक है भैया, ये कह रहा है कि परिभाषा इधर है, देखो, वे संज्ञा शब्द, क्या कर लो, वे शब्द जो क्या करवाते हैं, वे शब्द जो गुण, रंग, दशा, पहले दशा कर लो ना क्योंकि छोटे छोटे शब्द पहले हो जाएंगे, और अवस्था, वे शब्द जो गुण, रंग, अवस्था इत्यादि, वे शब्द जो रंग, गुण, दशा इत्यादि के भाव का, इत्यादि के भाव का बोध कराने वाले, भाव का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द ही आप ये कौन से कहलाते? भाववाचक संज्ञा कहलाते। क्या कहलाते भैया? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, ये 3 शब्द लिखे हैं, अगर 4 शब्द लिखे हैं मैंने ना, इनके बाद में और भी आ जाता है, जैसे भाव, रंग, रूप भी आ जाए ना तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है दोस्तों, मैं रूप भी कर देता हूँ, क्योंकि कोई भाई बोलेगा कि हमें तो कहीं पर रूप दिखाया है, तो अपन भी उसको रूप दिखाई दे देते हैं। यहाँ अवस्था में छोटा लिख देता हूँ आपके, और दशा, ध्यान रख लेना, रूप बड़ा होता है, रुपया छोटा होता है। ठीक है भैया, रूप, अवस्था। ठीक है दोस्तों, वे शब्द जो गुण, देखो गौर से देखना, वे शब्द जो गुण, पेन फेर देता हूं मैं साथ में, गुण, रंग, दशा, रूप, अवस्था इत्यादि के किसका बोध करवा रहे हैं भैया? भाव का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द ही भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखो भैया, उसके अंदर भी आपको शब्द याद करने पड़ेंगे, और इसमें तो आपको एक भी शब्द याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जोड़ना पड़ेगा, तो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप याद कर लेना। देखिए दोस्तों, किस तरह याद करोगे, कैसे याद करना है, अब इसका तरीका आपको मेरे ऊपर छोड़ो। मैंने बनाए यहाँ पर आपके इमोजी। अब ये कह रहा है इधर वाली बात, जैसे सुख, क्या बताया मैंने, जैसे सुख है तो दुख भी है, सुख दुख। ठीक है दोस्तों,
सुख दुख। ठीक है, 2 शब्द तो याद रखने आपको। फिर क्या है, अच्छाई है। अच्छाई है जहां पर आपकी बुराई भी है, ध्यान रख लेना। जहां पर आपकी अच्छाई होती है ना, वहां 100% आपकी बुराई भी होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा आपके भलाई। ठीक है दोस्तों, और मैंने लिखा जैसे पराया। कोई पराया होता है तो कोई अपना भी होता है। क्या होता है दोस्तों, अपना भी होता है। अपना होता है वो हमेशा अपने प्रति क्या रहता है, ईमानदार रहता है। ठीक है दोस्तों, और जो अपने प्रति ईमानदार नहीं रहता वो बेईमान रहता है। देखो याद तो मैं आपको करवा के ही मानूंगा, क्या होता है, बेईमान होता है। ठीक है दोस्तों, देखो कुछ शब्द मैंने लिखा है आपको, बेईमान होता है। और लिखो, जैसे लिखो आपके जवान, जवानी भी इसी में आ जाएगा, जवान, बुढ़ापा। ठीक है दोस्तों, और वो प्यार ही क्या जो फिर से बुढ़ापे में ना हो, प्यार और स्नेह, प्यार स्नेह स्नेह प्रेम भावना, प्रेम स्नेह भावना। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में करते रहना आप बुढ़ापे में प्रार्थना। और डर लगेगा आपको मौत से, मगर धैर्य रखना, समय से पहले किसी की मौत आती नहीं है। डर भय धैर्य। और देखो अब ये जो शब्द है ना दोस्तों, अगर आपने इतने एक भी याद कर लिए ना, अगर इतने एक भी याद कर लिए, धैर्य के साथ आप भी भय भी कर लो। देखिए दोस्तों, ये शब्द है ना, अभी तो मैं आपको कम इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि एक तो आपके कंटेंट भी ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। मैं क्या ऐसे शब्द आपको 50 करवा दूंगा ना, आप सोचोगे कि यार क्या कर दिया। तो अभी क्या है कि जैसे देखो 2 2 4 2 8 2 10 और 11, यानी कि लगभग आपको मैंने ये 20 करवा दी। अगर इसके बाद में भी अगर आपको लगे कि यार ये और कम है, तो अगर आप और भी करना चाहो ना, तो देखो अमीरी गरीबी का नहीं हुआ ना, लास्ट में मैं आपको और बता देता हूँ क्या, अमीरी और गरीबी। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में देखो कुछ शब्द होते हैं ना जो व्यक्तिवाचक होते हुए भाववाचक सूचक शब्द का बोध करवाते हैं। ये क्या करवाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी, क्या याद रखनी है, एक बार टेक्निकल टीम मुझे बताओ कि यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ तक लिखूंगा मैं, दिख जाएगा, दिख जाएगा ना आपको, कमेंट में आप बता दिया करो, नहीं दिखे तो। ठीक है दोस्तों, क्या लिख रहा हूँ मैं, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जो, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जो क्या होते हैं भैया, भाव सूचक होते हैं। अब भैया आपकी कोई तो धर्म पत्नी है, भाववाचक सूचक, भाव सूचक शब्द होते हैं, शब्द होते हैं। जैसे आपने कर लिया किसी से, अब देखो ये देखो क्या लिखा मैंने, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जो भाववाचक सूचक, भाव सूचक शब्द भी होते हैं या भाववाचक सूचक का बोध भी कराते हैं। जैसे कोई शब्द हो, जैसे प्रेम हो गया, संतोष हो गया, अर्चना हो गया, भाव हो गया, भावना हो गया। ठीक है, कल्पना हो गया, योग्यता हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब योग्यता एक तरह से हमें भाव का बोध भी करवा रही और किसी का नाम भी है। तो ये जो शब्द है ना, ये आपके क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जो भाव सूचक शब्द भी होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं मैं आपको लिखा रहा हूँ, जैसे इधर इधर लिखा रहा हूँ, एक बार टेक्निकल टीम देखो, यहाँ तक चल जाएगा हम। क्या होता है, जैसे पूजा, पूजा के साथ में आपने क्या कर ली, अर्चना। ठीक है, तो हो गया आपको प्रेम, प्रेम हुआ किस में आपको, भावना में, भावना से प्रेम हुआ तो आशा भी लगी। ठीक है दोस्तों, आशा लगी तो आपने कर भी ली क्या, कल्पना। ठीक है, और बना लिया आपने एक की के संतोष। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने ये कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे पूजा की, अर्चना की तो प्रेम हुआ, प्रेम हुआ तो आपकी भावना में आशा हुई, आशा हुई तो आपने कर ली कल्पना और बना लिया आपने संतोष। ये जो कुछ शब्द होते हैं, जैसे अपन आसपास में जो बोलते हैं ना, जैसे आपके भक्ति और श्रद्धा और एक श्रम। ठीक है दोस्तों, किसी का नाम श्रम भी होता है या श्रमिका भी होता है, तो आप एक काम करो, श्रम को तो रहने दो दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने आपको आज 3 ही चीज़ बढ़ाई थी। पहली बढ़ाई थी द्रव्यवाचक, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नाप माप तोल। ठीक है दोस्तों, दूसरी मैंने बताई थी आपको समूह का बोध करवाने वाले। समूह का बोध करवाने वाले कौन से करवाए थे, आपको याद है, नहीं याद है तो भूल गए तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो को जाकर वापस देख लेना। और मैंने आपको दोहों की तरह याद करवाया है। और यदि इनकी वापस जब प्रश्नोत्तरी चलेगी संधि की संज्ञा की आपके नाम,
तब मैं आपको वापस 2 में समझाऊंगा, कैसे बताऊंगा, कैसे क्या करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और कल का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये देखो ये चीज़ तो आप सब पढ़ते हो, ठीक है। अब मैं कल बताऊंगा आपको संज्ञा के विशेष नियम, कैसे संज्ञा जातिवाचक से भाववाचक में बदलती है और भाववाचक से व्यक्तिवाचक में बदलती है। देखना ना भूलें संज्ञा का 4था महा एपिसोड। और तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।